वहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन एंड एक्टर्स के बीच की जो भी बात थी, वो ही दो लोग आई थिंक मे बी वो गलत थे, नहीं थे, एंड उनको बोलते थे कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी समझ नहीं आया कि वाया वाया इतना कैसे स्प्रेड ये सब चीज़ें हो गई। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैज़ान और मेरे साथ में है इस वक्त फरमान हैदर, जिन्होंने पहले आपका दिल जीता नित्यम बनकर और अब वो आपका दिल जीत रहे हैं नमन बनकर। How are you भाई? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं, और आपको देख के बहुत अच्छा हो गया हूँ। मैंने बहुत मिस किया आपको बहुत वक्त तक। भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ और हमने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और दर्शक अब इस वक्त फिर से नित्यम को मिस कर रहे थे, तो आप बन गए नमन अब उनके लिए। हाँ, मैं उनके लिए नमन बन चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है नमन बने हुए भी। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग नित्यम को मिस करते हैं, नमन को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सो मेरा मानना है कि बस प्यार रहना चाहिए, बाकी मैं अलग अलग किरदारों में आपसे मिलता रहूँगा हमेशा। तो भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं आप इस कैरेक्टर को? अगर इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, देखिए, हर कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है, और कोई भी मेकर्स ये नहीं चाहते कि जो मैंने लास्ट कैरेक्टर किया है वैसा कॉस्ट्यूम हो। ठीक है, तो यहाँ भी होता है कि वैसा बिल्कुल नहीं देना है जो लास्ट किया है। या मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा चलता रहता है, वो ये होता है कि यार नित्यम का बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ना है, नित्यम का, क्योंकि नित्यम बहुत स्टिफ थे। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो थोड़ा सा रहता है कि अपने एक ऑरा बना के बैठता है, ये रहता है, ये कैसे भी बैठ जाता है, इसको हंसी मजाक करनी है, बाइक चलानी है। वो जो गाड़ियों से उतरता नहीं था, ये है जो बाइक पे चढ़ के बैठ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में जो अलग हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें हमेशा अलग रहें, दिखाई ना दें। नित्यम का एक मैंने अलग थोड़ा सा टोन सेट करने की कोशिश की थी, नमन की एक टोन सेट करने की कोशिश की है, ताकि वॉइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। कोई ऐसी कोई खास चीज़ जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ती हो, भाई अगर ये चीज़ ना हो जाए मुझसे, कहीं ना कहीं लोग ना नित्यम से वो कर लेंगे, कनेक्ट कर मैंने लेंगे। वही बोला कि नित्यम बहुत स्टिफ थी, तो मैं इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करता कि नमन जो है वो स्टिफ हो। नित्यम का अंदाज़ थोड़ा होता था कि अगर वो देख रहे हैं तो उनकी आंखों में वो ऑरा होता था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन नमन क्या है, वो मोहब्बत वाला इंसान है, मोहब्बत पे यकीन करता है, तो देखता भी है तो उसकी आंखों ये में एक, कैरेक्टर एकदम दिल पे कैरेक्टर है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कब नजर आ सकते हैं दोनों साथ में, कभी आएंगे नजर? कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों कुछ ऐसा? ऐसा कोई प्लानिंग से कुछ नहीं चलता, लेकिन कभी कोई मेकर्स अगर चाहेगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं काम करेंगे भाई सर। लेकिन मेकर्स तक की अगर मैं बात करूँ तो उन तक तो ये मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है। अरे, क्या और कितनी सच्चाई है इस बात में, जो मुझे मालूम पड़ी है कि भाई ये रिश्ता में एक आपको बुलाया गया था और उसमें कहा गया था कि आपको इसमें काम करना है। सच्चाई ये है कि जब आईना शुरू होने वाला था फर्स्ट, तो तब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकला था, और तब मुझे बुलाया गया था कि ऑफिस आ जाइए। एंड ये सब जो चीज़ें होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह ये सब लोग देखते हैं, और मैंने उनको बहुत ही, क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं हमेशा बोल देता हूँ कि मैंने अभी काम ले लिया है, और मैं वही काम जो प्रायोरिटी पे है, जिनके साथ मैं कमिट कर चुका हूँ, तो मैं वही काम करूँगा अभी। लेकिन अभी दोबारा से फिर से जो कॉल आया था, जब जहाँ पे रोहित की एंट्री की बात हो रही थी। हाँ, और अभी देखिए, इस बीच अच्छा, क्या होता है, दोबारा से आया था कॉल के, मतलब उनकी भी पहली चॉइस फिर से आप थे? क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ये सब चीज़ें ही अप्रोच होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता, कई बार उन लोगों को भी नहीं पता होता कि हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उनके पास भी कास्टिंग का काम आता है। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि वाया वाया इतना कैसे स्प्रेड ये सब चीज़ें हो गई, और कहाँ से कहाँ क्या पहुँच गए। बात रही किसी भी डेली सोप में काम करने की, या किसी भी प्रोडक्शन के साथ काम करने की, तो इंसान काम तभी करेगा जब वो फ्री होता है। मतलब आप कोई भी रनिंग शोज़ नहीं छोड़ सकते। मतलब ये बात सच है कि मतलब अभी दोबारा फिर से आपके पास में अप्रोच नहीं, हुए थे? सच वैसी अप्रोच वैसी वाली नहीं है कि आपको आके हमारे साथ, या किसी प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया हो, या किसी वैसे इंसान ने। ये वाया वाया कोऑर्डिनेटर्स एंड कास्टिंग्स जो चलती रहती हैं, एंड आई थिंक ये भी मार्केट में एक प्रोडक्शन हाउस के लिए आई थिंक 15-20 लोग तो कास्टिंग करते होंगे, 15-20 लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है, इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर एक होता है, लेकिन वो लोग भी आगे दे देते हैं। सो ये है। हालांकि इस बीच में मेरी किसी प्रोड्यूसर से या किसी बिजनेस हेड से इसको लेके वापस से बात नहीं हुई। समृद्धि का क्या रिएक्शन था जब उनको ये बात पूरी मालूम पड़ी कि भाई शो के लिए आपको भी अप्रोच किया गया है? उन तक तो ये बात पहुंची ही होगी। नहीं, उसका, और ये एक मीडिया हैंडल ने टैग किया था, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया था, तो उसका ये था, हाँ 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 ये क्या है तो मैंने क्या, पता नहीं यार क्या है। तो बस 3-4 टेक्स्ट ही हुए इसके ऊपर, क्योंकि हम दोनों को पता था कि मैं शो कर रहा हूँ, वो शो कर रहे हैं, एंड किसी के लिए ईजी नहीं होता। अब ये सब सारे दर्शकों को पता है ये। हाँ
ओके जो भी अभी उनके शो के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं वो आपने पढ़ा, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जब इस तरह से किसी भी एक्टर के साथ में होता है, और इन सारी कंट्रोवर्सीज का किसी एक्टर पर क्या असर पड़ता है? देखिए वहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन एंड एक्टर्स के बीच की जो भी बात थी, वो ही दो लोग आई थिंक बेटर जान सकते हैं यार, ठीक है। खामोखा इमेजिनेशन में जाना, अपना पीओवी देना, अपने रिएक्शंस देना, हमको नहीं पता सच्चाई क्या है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रोडक्शन ने एंड एक्टर्स ने जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, बाकी किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ कास्ट की तो उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं बात करूँ आम ऑडियंस की कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमको नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किस तरह का बिहेवियर किया, हमको कुछ नहीं पता है। हम हमेशा सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, और मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा दोनों तरफा कहानी सुनता हूँ। मे बी वो गलत थे, नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है, बहुत सिंपल सा मानना है कि अगर मैं वहाँ होता या उस स्टार कास्ट में भी होता तो मैं इस पे चुप ही रहता। मतलब यार देखो ना, एक एक्टर को रनिंग शो से वो चले गए, एंड आई थिंक उनके लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके ऊपर उनको और ज़्यादा हर्ट करना, अपने कमेंट्स देकर उनके बारे में राय रखकर, वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई कमज़ोर दिल वाला या बहुत सेंसिटिव हुआ और उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया, ठीक है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक किसी भी एक्टर को या किसी भी इंसान को उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बट लेकिन भाई इतने बड़े कॉल्स ले लेना, किसी को अनप्रोफेशनल कह देना और कुछ और भी कई सारी चीज़ें कर देना, ये कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं बतौर क्रिएटिव पर्सन, क्योंकि आप भी एक क्रिएटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर मैं वहाँ होता और अगर मुझे किसी को शो से निकालना है तो मैं कुछ नहीं बोलता एंड रिप्लेस कर देता। अगर ज़्यादा हो गया है तो मुझे लगता है कि कास्टिंग बुलाते एंड मॉक शूट वगैरह जो भी होता इंटरनली हो जाता, एंड उनको बोल देते कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो लेकिन अगर आपकी अगर मैं बात कहूँ, ये तो आप आज आपने क्लियर कर ही दिया है एक सबको कि मतलब भाई मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलेगा तो कभी करेंगे उस शो के अंदर जाना पसंद करेंगे? या मौका मिलेगा तो डेफिनेटली, देखो एज एन एक्टर हमारा काम है अच्छा, अगर वो हीरो है पहली चीज़, अच्छा पेमेंट है, अच्छा चैनल भी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों नहीं जाएगा कोई भी एक्टर काम करने के लिए। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो मुझे किसी भी चैनल के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी स्टोरी के लिए काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छा पैसे मिलने चाहिए, अच्छा कैरेक्टर लिखा होना चाहिए और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो मैं किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, तब फरमान ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, भले प्रोडक्शन कोई भी हो, शो कोई सा भी हो। हाँ, कोई भी हो, कोई भी शो हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि वो कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में भी कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग तो कुछ भी बोल देंगे। बाकी भाई अगर समृद्धि की अगर मैं बात कहूँ तो उनका कैरेक्टर आप देखकर कितना प्राउड फील करते हैं आप? यार मैंने जितना भी देखा मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई थिंक बेटर देन सावी, बेटर देन सावी। या अब क्या बातें होती हैं भाई, अब कितना मुलाकातें हो पाती हैं, कितना मिल पाते हैं आप लोग, क्योंकि आप एक दूसरी जगह पे शूट कर रहे हैं, वो एक दूसरी जगह पे शूट कर रहे हैं। बहुत दूर, वो हैं बहुत दूर। हमारे एक कॉमन ग्रुप है जहाँ पे बातें होती हैं कि चलो मिलते हैं, और क्योंकि अब मेरा स्केड्यूल क्या है, उनका स्केड्यूल क्या है, एंड रात के 1 बजे अगर हम सब किसी के घर पे जाके मिलते हैं तो भाई सुबह कब शूट पे जाओगे, तो उतनी मुलाकात नहीं हो पाती, उतना मिलना नहीं हो पाता, लेकिन वो दोस्ती बरकरार है। कब हुई थी आखिरी मुलाकात, अगर आखिरी मुलाकात की अगर बात करें? उन्होंने एक एनिमल के लिए डबिंग की थी, हाँ, तो तब हम सब लोग मिले थे। भाभी 2 वाली? भाभी 2 वाली। वो भी इंग्लिश में? इंग्लिश भाभी 2। तो आपने इस पूरे इन सारी चीज़ों के दौरान जब ये सब बातें चल रहा था कि भाई कि आपका भी आपके पास में कास्टिंग का कॉल आया कि मतलब कई सारी चीज़ें हुई, तो उस वक्त उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। उनको सरप्राइज़ देने का प्लान था आपका?
नहीं 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 कोई, क्योंकि मुझे पता था ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा एंड इतना इजी नहीं है, तो इस बीच में हमारी कोई बात नहीं। लेकिन आपके फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, कहीं ना कहीं वो नित्यम और सावी को दोबारा साथ में देख पाते। हाँ, वो तो बात है, मुझे खुशी हुई और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए एंड अच्छी बात ये है कि लोग आपको साथ देखना चाहते हैं एंड लोग आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। वरना मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि मैंने हमेशा जो भी कमेंट्स पढ़े हैं अपने बारे में, वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यार भरे और बहुत प्यार होता है उनके अंदर हर एक इतना चीज़। प्यार आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप हो इतने प्यारे। वो तो नहीं पता, आई थिंक खुद को कुछ खास पसंद हूँ नहीं मैं। बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं दुनिया के लिए अच्छा हूँ, ज़माने के लिए अच्छा हूँ और सभी को ढेर सारा प्यार दे सकूँ। लेकिन भाई जितना भी आप बोलते हैं बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, मैं तो बस यही कहूँगा। हाँ वो तो है यार, वो किसी का डर नहीं है।